मैं एडवोकेट आयुष्मान बीपी लॉ से। आज हम बात करेंगे 498A की। 498A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स अगेंस्ट अ मैरिड वुमेन। पहला स्टेप आता है कंप्लेन, जिसे हम हिंदी में सहा बोलते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में दिया जाता है। कंप्लेन के आने पे पुलिस सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ को बुला के मीडिएशन की कोशिश करती है। अगर हस्बैंड और वाइफ मीडिएशन पे मान जाएं तो वहाँ राजीनामा पे साइन करा के उन्हें घर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा FIR। अगर इसमें आप एक्यूज्ड हैं और आपके खिलाफ FIR हुआ है तो आपका सबसे पहला काम है एंटीसिपेटरी बेल लेना। 438 CRPC एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है और 482 रेगुलर बेल की बात करता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा अरेस्ट हो गया है या हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अरेस्ट होने वाला है तो हम सबसे पहले एंटीसिपेटरी के ले जाएंगे। अगर हमारा अरेस्ट हो गया है या फैमिली में और भी कोई एडेड है जिनका अरेस्ट होने वाला है तो हम एक रेगुलर के लिए, जिनका अरेस्ट हुआ है उनके रेगुलर के लिए जाएंगे, और जिनका अरेस्ट अभी नहीं हुआ है या जिनका नाम है हम उनके एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे। बेल के बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करके दो रिपोर्ट, या तो क्लोजर रिपोर्ट, अगर पुलिस को लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में ये जो केस फाइल किया गया है, जो FIR लिखाया गया है, इसमें कोई दम नहीं है, तो पुलिस अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। अगर पुलिस को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ है जो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, जो FIR लिखाया गया है उसमें सच्चाई है, तो पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है। एक बार आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ तो कॉग्निजेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा और आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे होता है। एक बार आप पे चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम का मतलब हुआ कि किस तहत अब आप पे मुकदमा चलेगा, ठीक है। चार्ज फ्रेम के वक्त आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ गलत है, कुछ गलत किया गया है पुलिस के द्वारा, तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। चार्ज फ्रेम के बाद आता है प्रोसिक्यूशन विटनेस। आपकी वाइफ ने अगर ये केस किया है पहला, तो आपकी वाइफ के तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है उसके तरफ से विटनेस जाएंगे। उन विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स आपके द्वारा जो वकील हैं वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद आता है एक्यूज एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ज़रूरी है। 313 CRPC बात करता है एक्यूज एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे एक्यूज से पूछा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसने इस पूरे मैटर में जो FIR उसके खिलाफ हुआ है, उसकी वाइफ के जो आरोप हैं उसके खिलाफ, उसमें उसका क्या कहना है। तो 313 CRPC जो एक्यूज एक्सप्लेनेशन की बात करता है। इसके बाद आता है डिफेंस विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया उसका, एक्यूज का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद आएगा डिफेंस विटनेस। डिफेंस के तरफ से जो एक्यूज हैं उसके तरफ से जो विटनेसेस होंगे उनका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो मेन हमारा स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट में आप बहस करते हैं जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उस पर, जो भी विटनेसेस हुए हैं उस पर, जितने भी आपके अभी तक इस केस में आपने फाइल किए हैं सबूत, उस पर सब पे आप एक फाइनल आर्ग्यूमेंट करते हैं। और इसके बाद आता है कोर्ट का फाइनल रिपोर्ट, फाइनल जजमेंट। ये है 498 के सारे स्टेप। मैं एक शॉर्ट में आपको स्टेप दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है कंप्लेन, एक सनहा जो कि पुलिस स्टेशन में दिया जाता है। उसके बाद आता है FIR लगने के बाद सबसे पहला काम है हमारा बेल लेना। हमें अगर हमारा अरेस्ट नहीं हुआ है तो एंटीसिपेटरी, और अगर अरेस्ट हो गया है तो हम रेगुलर बेल लेंगे। उसके बाद आता है क्लोजर रिपोर्ट। या तो अगर पुलिस ने पाया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो FIR लिखाया गया है वो झूठा है तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इसमें सच है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है और आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। कोर्ट आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम करने के बाद आता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आता है एक्यूज एक्सप्लेनेशन, जो 313 मैंने आपको बताया CRPC कि एक्यूज से कोर्ट उसका एक्सप्लेनेशन पूछती है। उसके बाद आता है डिफेंस विटनेस। जो डिफेंस है, जो अक्यूज़ है, वो अपने तरफ से विटनेस लगाता है, उसके विटनेस की एग्जामिनेशंस होती हैं। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ पे दोनों जो वकील हैं दोनों पक्ष के, वो आमने सामने आके जितने भी दिए गए पॉइंट्स हैं उस पर बहस करते हैं और फाइनल उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसे हम लोग फाइनल ऑर्डर बाय कोर्ट कहते हैं।
उम्मीद है कि 498 के स्टेप्स क्लियर होंगे। आपको इससे और कुछ जानना या समझना है तो आप BP Law LLP विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन, bplaw.llp करके